हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसको आप कहीं बना लेते तो समझिए कि आपका 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो आराम से देखना है। ये जो है आप हमारा जो क्वेश्चन है वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ना, दोनों बार 5-5 मार्क्स का। एक बार इसी टॉपिक से इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछा था और एक बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको टफ वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। फिर आप बोलिएगा कि भैया इसका सिंपल वाला भी कैटेगरी बनाइए, तो आप कमेंट में बताइएगा। हम नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें से हम इसका सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बता देंगे। ठीक है, तो आप 2 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपका 5 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, तो आप उससे पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे केमिस्ट्री का चौथा वीडियो है ना, जो हम लोग का टारगेट चल रहा है एग्जाम तक वीडियो अपलोड करने का। बाकी इसके अलावा आप हमारे चैनल के पहले लिस्ट में मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इसके अलावा बहुत जल्दी भी बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट का भी जो होगा इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपलोड मिल जाने वाला है। ठीक है, तो आज का देखिए प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है ना। हम दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि खाली इंग्लिश वाले को देख रहे, हिंदी वालों को भी आपका भाई देख के चलता है। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपका एक रिएक्शन दिया है, ए और बी आपका रिएक्टेंट है, मतलब कि अभिकारक है, और वो प्रोडक्ट बना रहा है यानी उत्पाद बना रहा है। ठीक है, आपको ये डेटा है। ठीक है, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है, ए का कंसंट्रेशन ये वाला है, ये वाला बी का कंसंट्रेशन है, यहाँ ए का कंसंट्रेशन ये सेकेंड वाला है, यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन है, फिर ये ए का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता है, और ये आपका बी का कंसंट्रेशन है। और ये अलग अलग रेट दिया है ना, रेट मतलब स्पीड, कि जब स्पीड इतना था तब बी का कंसंट्रेशन क्या था, ये का क्या था, जब रेट इतना से फिर इतना हुआ तब ये का क्या था, बी का क्या था, फिर रेट जब इतना था तब कंसंट्रेशन ये और बी का क्या था। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट यानी एक प्रयोग किया गया। ठीक है, इस रिएक्शन पे तब अलग अलग स्पीड पर अलग अलग कंसंट्रेशन देखा गया। और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, है ना, यानी कि हमको ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि आपको कुल मिला के पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, है ना, कि ये पर पावर जो अल्फा रहता है 100 और बी पर पावर जो बीटा रहता है उसका वैल्यू क्या होगा। क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि कोई भी रिएक्शन है तो उसके लिए आप लोग लिखते होंगे रेट ला एक्सप्रेशन। तो कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के, और यहाँ पे लिखते हैं ए का कंसंट्रेशन पर पावर अल्फा और बी का कंसंट्रेशन पर पावर बीटा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट में ए और बी है। ठीक है, इस तरह से तब आपको बोल रहा है कि आप अल्फा का वैल्यू निकालिए और बीटा का वैल्यू निकालिए। ठीक है, यही आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, स्टेप क्या होने वाला है, तो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि और बेहतरीन तैयारी करें तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे टारगेट टॉपर 95 ऐप पर। ठीक है, जिसका प्राइस है 500, लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ कितना, तो 249 में। आप चाहते कि नहीं भाई हम इतना टाइम नहीं है कि हम आपका क्रैश कोर्स, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट वगैरह में भाग ले पाएं, तो आप सिर्फ हमारा 99 में योद्धा गैस पेपर आया है। इसमें से आपको ऑल सब्जेक्ट का 5-5 गैस पेपर हम खुद से एक टॉपर के द्वारा बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके तैयार किया गया, तो आप इसको सिर्फ खरीद सकते हैं 99 में। ठीक है, ये वैसे 200 का है लेकिन ऑफर के साथ आपको मिल रहा है सिर्फ 99 में, ऑल सब्जेक्ट के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, बाकी कुछ ही दिन के बाद 2-3-5 या फिर 10 दिनों के अंदर इसका आंसर के भी साथ आपको पीडीएफ अपलोड मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो जरूर इसको खरीद सकते हैं, कहीं आपकी इच्छा है, आप बेहतरीन रिजल्ट करना चाहते हैं। जिस तरह से 11th में मेरा सारा क्वेश्चन मैच कर गया था, 12th में उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इस बार मैच करने वाला है। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जितना भी हम बताए थे सब एकदम 100% क्वेश्चन मैच कर गया था। केमिस्ट्री में तो 11th में 40 में से 38 को एकदम ऑप्शन के साथ मेरा मिल गया था, है ना, तो इस बार भी मिलेगा उससे भी ज्यादा, तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसका पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आप इसको मानो R1, इसको मानो R2 और इसको मानो R3 और उसका रेट लिख लो, है ना। तो हम लोग मानते हैं कि R1 है ये, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठा रहे हैं। तो ये मानते हैं कि ये स्पीड जो है वो R1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेप आपका 1 है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 में हम लोग मानेंगे R1, ठीक है, पहला को, ठीक, ये वाला को, और फिर R1 इसको मान लिए, R1 बराबर ये रेट, मान लो रेट ला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो R1 बराबर यहाँ क्या हो गया। फिर कंसंट्रेशन हम लोग लिखेंगे किसका, ए का, तो ये का कंसंट्रेशन R1 में, देखो ये R1 है ना, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 में ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.20 है ना, यही ना है कंसंट्रेशन, उसका पावर है अल्फा। ठीक है, बी का कंसंट्रेशन कितना है, तो 0.30। बहुत ईजी है लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं ना। चलो ये हो गया आपका R1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। फिर मानते हैं R2 दूसरा को, इसको R1 खत्म हो गया, फिर ये रहा R2, तो R2 यहाँ पे कितना है, तो R2 बराबर K का K। ठीक है, ये वैल्यू लास्ट में लिखेंगे, अभी बस देख रहे हो।
फिर R2 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ए का कंसंट्रेशन पहले, तो ये का कंसंट्रेशन है 0.20, तो 0.20 और उसका पावर कितना हो जाएगा अल्फा, है ना, यही है ऑर्डर, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। फिर जब R2 में B का कंसंट्रेशन कितना है तो 0.10 और इसका पावर है बीटा, ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब R3 कहने का मतलब ये रहा, तीसरा 3 एक्सपेरिमेंट है ना, तो R3 में ए का कंसंट्रेशन कितना है, तो ए का कंसंट्रेशन है आपका 0.40, है ना, इसका पावर अल्फा, और इसमें से बी का कंसंट्रेशन कितना है, तो बी का कंसंट्रेशन देख सकते हैं R3 में कितना है, तो 0.50, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन बहुत दिखने में सिर्फ बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत इजी है ना, बस आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन पता होना चाहिए, कैसे तरीका होता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको, वैसे तो हम क्रैश कोर्स में एकदम बेसिक से चीजें आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन हम क्रैश कोर्स में नहीं कराए थे, इसका ईजी वाला क्वेश्चन कराए थे, लेकिन हाँ जो जो चीजें यहाँ पे यूज होता है वो चीजें हम करा चुके थे, तो कोई बात नहीं, जो वहां पे छूटा है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना, तो टेंशन ज्यादा लेना है नहीं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, बाकी आपका भाई आपको एग्जाम तक एकदम साथ देने वाला, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। चलिए, अब ये हो गया आपका 1 2 3 इक्वेशन मान लिए, ठीक है, ये था आपका स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, बस ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है, मान लो ये लिखना जरूरी है नहीं, बस ऐसे ही समझा रहे हैं। स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में क्या है ना कि आपको इन तीनों में से R1 R2 R3 में से आपको भागा करना है किसी भी 2 को उठाकर। आप कैसे जानेंगे सर किसको किसको उठाना है, तो जिसमें से कोई एक पक्ष मैच कर रहा है, जैसे यहाँ पे 0.30 है, यहाँ 0.10, ये तीनों नहीं मैच कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। इधर देखो, इधर कौन कौन मैच कर रहा है, 0.20, हाँ ये दोनों मैच कर गया, तो यही दोनों को R1 और R2 को एक दूसरे से भागा दे दो, है ना। कहीं ये वाला नहीं मैच करता तब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही मैच कर गया तो यहीं पे भागा दे देते हैं ना। इधर देखते कहीं इधर वाला कहीं मैच करता तो फिर इधर वाला भागा दे देते हैं ना, फिर इधर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो इधर कुछ नहीं मैच किया तो हम लोग इधर आ जाएंगे, ये दोनों मैच कर रहा है तो R1 और R2 मैच कर रहा है ना, यहाँ पे देखो मैच कर रहा है ना, तो इसको क्या करो भागा दे दो, ये नियम होता है, ठीक है। क्यों भागा देते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है, आराम से देखना है, ठीक है। तो R1 और R2 को भागा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम, है ना, R1 डिवाइडेड बाय R2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाले भी लिख सकते हैं कि R1 और R2, बस ऐसे ही है, ठीक है। हिंदी वाले ऐसे लिख सकते हैं R1 भागा R2 से, है ना, दोनों को हम लेकर चलते हैं। क्रैश कोर्स में भी मेरा क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है। हम थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ तक दिखता है, उसके बाद फिर आपको हम आगे लिखेंगे, वरना पता चलेगा हम लिख रहे हैं और आपको नजर ही नहीं आ रहा है ना। हो सकता है शायद यहाँ तक दिखता होगा आपको, है ना, यहीं तक हम लिखेंगे फिर आएंगे उधर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग भागा दे रहे हैं, भागा देखो R1 और R2 को भागा दे रहे हैं, तो ऐसा करते हैं ना कि R1 वाला वैल्यू देखो, ये R1 है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये R1 है, आपका R2 है और ये आपका R3 है ना। तो R1 का डायरेक्ट वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि भागा उसको भी देना पड़ेगा ना, तो R1 का वैल्यू लिख देते हैं। देखो R1 का वैल्यू लिख देते हैं ना, कितना है 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये R1 है। फिर R2 भागा देना ना इसको, तो R2 का भी वैल्यू लिख देते हैं, R2 का वैल्यू भी सेम है ना, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। फिर बराबर का यहाँ पे बराबर देते हैं क्योंकि ये बराबर है ना। फिर इधर दोनों में k है, ठीक है, तो ऊपर वाला ऊपर में लिखते हैं और एक साथ लिख देते हैं। देखो ये वाला एक साथ लिख देते हैं k, फिर इंटू है 0.20, इसका पावर अल्फा, फिर यहाँ पे है देखो पहला में 0.30, इसका पावर बीटा, और फिर यहाँ पे भागा में क्या है, मतलब भागा इसको देना है ना, तो ये वाला है आपका k, ठीक है। फिर 0.20 पर पावर अल्फा, है ना, और यहाँ पे 0.10 पर पावर है बीटा। कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला सेम नहीं लग रहा है, 5.07 ये भी सेम है, तो सेम कट जाएगा, सेम कट जाएगा, तो ऐसे करके दोनों को काट देंगे, ऊपर में 1/1 यानी कुल मिला के एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर बराबर का बराबर, ठीक है, देखो k और k कट जाएगा, सेम चीजें हैं तो। और देखो ये वाला तो अलग अलग है, नहीं ये भी सेम ओ तेरी कट गया, ये भी खत्म हो गया, देखो सेम है, ये भी खत्म हो गया, अब खाली ये वाला बचा, ठीक है। अब देखो दो डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी, पॉइंट हट जाएगा क्योंकि बराबर डिजिट पे रहे। और यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 30, तो 10 से कम 10 दिया 30, तो 1/3, यहाँ 1 है, 10 से कम 10 दिया 30, तो खाली 3 बचा, खाली 3 नहीं बचा, 3/1 मतलब 3, है ना, तो यहाँ पे बच गया खाली 3, और इसका पावर बीटा, यहाँ पे बीटा है, तो कुल मिला के आ जाएगा बीटा। कोई दिक्कत है आधा समझने में, यानी 3 बीटा बराबर आ गया 1। यहाँ का नियम क्या होता है कि यहाँ बेस 3 है, तो यहाँ भी किसी भी तरीके से बेस 3 बनाने का प्रयास करो, है ना, क्योंकि लॉग लीजिएगा तो बहुत लंबा चल जाएगा और हम उससे बताते नहीं है। तो एक को हम लोग क्या 3 बना सकते हैं क्या, ताकि बेस सेम हो जाए।
हाँ, कहीं यहाँ पे हमको वैल्यू 1 लाना है, तो ऐसा कर सकते क्या कि 3 पर पावर कहीं 0 कर देंगे, 3 पर पावर 0, तो किसी पर भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1, तो 3 पर पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब इसको 3 क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए, ठीक है, यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 4 बनाते इसको, ठीक, किसी भी तरीके से करके, तो यहाँ पे हो गया 3 पर पावर बीटा। कोई दिक्कत है क्या? अब बेस जब सेम रहता है ना, बेस सब सेम रहता है तो पावर बराबर हो जाता है, तो बेस सेम है तो पावर बराबर है, यानी बीटा बराबर हो गया 0, तो यहाँ पे हमको निकल गया बीटा बराबर 0। चलो एक का वैल्यू हमको निकल गया, बीटा बराबर 0 है ना, बीटा बराबर 0। थोड़ा देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, फिर पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। चलो आराम से दिख रहा है कि नहीं, हाँ पूरा आराम से दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दिए बनाने, है कि नहीं। तो थोड़ा बोर्ड इधर ही लंबा है, ठीक, चलिए बहुत इजी है, आपको बस भाई इतना इजी से बता देगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का तो ऐसे है ना, और फिजिक्स का भी चैप्टर वाइज डेरिवेशन लाने वाले बहुत जल्दी है ना, यूट्यूब पर भी लाएंगे। लेकिन देखो बैच में क्या है ना कि थोड़ा अच्छा से हमको भी पढ़ाने का मन करता है और बच्चा लोग भी बढ़िया से पढ़ता है ना। यूट्यूब पर क्या आता है कि मतलब कि उस तरह से डेडिकेशन के साथ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत महंगा ले रहे हैं, है ना। आपको 3 सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट बता रहे हैं, और वो भी मतलब समझ में आ रहा है ना कि इतना मेहनत से करके बता रहे हैं, और 200-250 रुपये ले रहे हैं, तो बहुत पैसा होता नहीं है ना। अभी आप एक गैस पेपर भी खरीदिएगा तो कम से कम 250 से नीचे नहीं आएगा, कहीं अच्छा वाला गैस पेपर, और उस पर ट्रस्ट भी नहीं होगा कि क्या गारंटी क्वेश्चन आएगा सो। लेकिन हमारे जो कई सालों से हमारा क्वेश्चन हर बार मैच कर जाता है, तो इस बार भी 100% करेगा, है ना। तो खैर इससे बातें हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना है 0, ठीक। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को भागा दे दी, तो आप आराम से आंख बंद करके जब एक बार 1 और 2 को भागा दो तो दूसरा बार 2 और 3 को आंख बंद करके भागा दे दो, ठीक है। हाँ, कहीं पहला बार आप इसको और इसको दिए रहते तो दूसरा बार आप इसको और इसको दे दो आराम से, है ना, मतलब जो छूट गया, ठीक है। हाँ, तो पहला और दूसरा को भागा दिए तो आंख बंद करके दूसरा और तीसरा को बार भागा दे दो, ठीक है। तो R2 और R3 को भागा दे देते, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम R2, या फिर इक्वेशन माने ना, फ्रॉम इक्वेशन माने, हाँ जो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फ्रॉम R2 भागा R3, है ना, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इक्वेशन नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, मान भी सकते हैं, एक ही चीज है। हाँ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि R2 भागा R3 से, है ना, इन दोनों को भागा देते हैं तब क्या होता है सो देखो, ठीक है। क्या होता है, R2 और R3 को भागा दे रहे हैं तो वैल्यू लिख देते हैं R2 बटा R3, ठीक है। कितना है वैल्यू यहाँ पे 5.07 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ पे कितना है 7.6 इंटू 10⁻⁻5, यही ना है। चलो सिंपल है। आगे बराबर करते हैं, यहाँ भी के देखो पूरा पूरी इसको उतार देते, देखो R2 को पूरा पूरी इसको उतार देते, पूरा पूरी इसको उतार देते, तो इसको उतार रहे के। फिर देखो यहाँ पे इधर ध्यान देना, इधर क्या है, फिर 0.20 इसका पावर अल्फा है ना। फिर यहाँ पे 0.10 इसका पावर फिर बीटा है, 0.10 है ना, हाँ। फिर यहाँ पे भागा का भागा, के का के, देखो यहाँ पे 0.40 इसका पावर अल्फा है, और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 0.05 है ना, देखो यहाँ पे 0.40 और नीचे 0.05 है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.05 इसका पावर फीटा, किसका होगा पावर फीटा। कोई दिक्कत, अब सॉल्यूशन करना है खाली, क्या यार। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चीज़ों को कैसे करेंगे सॉल्व, इसको देख रहे हैं, इसको देखते हैं, भागा देखे भागा नहीं हो रहा। चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे है 0.6 और यहाँ है पॉइंट के बाद 0.7, ठीक है। तो इसका नियम क्या होता है कि पॉइंट हमको हटाना है, तो इसका नियम ये होता है कि यहाँ एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर में यहाँ से 1 लिखो, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो इससे यहाँ 10 से गुना करो इसको, ठीक है। नहीं समझ में आया है ना, इस तरह से होता है। पॉइंट हट गया, यहाँ भी पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 1 लिख के 2 0 दो यहाँ पे, है ना, और उससे गुना कर दो नीचे। उल्टा होता है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो 1 लिख के 1 0 दे के गुना करेंगे ऊपर, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो नीचे यहाँ पे गुना करेंगे 1 दे के, और फिर 2 डिजिट था तो इसलिए 2 को 0, है ना। समझ में आ रहा है, ये सब बेसिक है, ये सब 8वां 9वां 10वां वाला बच्चा पढ़ता है। खैर आपको पता होगा, हम जानते हैं, लेकिन सबको हमको देखना पड़ता है ना, इसलिए से। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, ठीक। अब यहाँ से 10 से गुना होगा, ऊपर में क्या बचा, देखो ऊपर में ये तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो लास्ट में वैसे भी कट जाएगा, है ना, सेम चीज़ें तो लास्ट में वैसे भी कट जाएगा, लेकिन अभी ये काट देते हैं, इसको हटा देते हैं ना। वैसे भी बात सेम है, लेकिन अभी ये काट देते हैं उसको, ताकि झंझट खत्म हो जाए ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 10 और यहाँ है 76, यहाँ है 507, तो ऊपर में खाली 507 का 507, नीचे 76 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 760, है ना। 76 में 1 0 आ जाएगा 760, है कि नहीं। 76 दह 760, सिंपल है। हाँ, अब इधर बराबर का बराबर कैसे क्या चला जाएगा, खत्म हो गया।
अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो, यहाँ देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ हट जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट हट जाएगा, इसलिए यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ भी हट जाएगा, ये हट गया डायरेक्ट, है ना, क्योंकि सेम डिजिट के बाद पॉइंट था, है ना, तो डायरेक्ट हटा देते हैं उसको, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे खाली बचा 5, यहाँ बचा 10, तो 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 40, आराम से देखना खाली, ठीक है, कैसे के कट गया 20 और यहाँ है 40, तो 1/2, 20 कम 20, 20 दूनी 40, तो आ जाएगा 1/2 और इसका पावर आ जाएगा अल्फा। यहाँ देखो 5 यहाँ खाली बचा, कुछ नहीं, तो 005 मतलब 5 और यहाँ है 10, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के आ गया 2 पर पावर बीटा। ये आ गया है, क्या आ गया 2 पर पावर बीटा। अब यहाँ पे हमको पता है शायद बीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, सही लिखा हुआ है, बीटा का वैल्यू कितना है तो 0 है, ध्यान देना, बीटा का वैल्यू कितना है तो 0 है, तो किसी पर पावर 0 यहाँ पे बैठा देते हैं, बीटा का वैल्यू 0, यहाँ पे अगला बैठाएंगे, देखो यहाँ पे 507 भागा 760 इक्वल टू 1/2 पर पावर अल्फा। अब देखो 2 पर पावर बीटा मतलब 0, 2 पर पावर बीटा का वैल्यू 0, तो किसी पर पावर भी 0 आएगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा 0, नहीं समझ में आया, मतलब 1 आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा ना। तो देखो 100 पर पावर 10 पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 है ना, 728 पर पावर 0 उसका वैल्यू 1, मतलब किसी पर भी पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ 2 पर पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, और 1 से इससे गुना करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, समझ में आया कुछ, चलो खत्म हो गया, ठीक, क्यों खत्म हुआ पता चला ना, हाँ चलो ठीक है। अब 1/2 पर पावर अल्फा है, इसको किसी भी तरीके से 1/2 बनाने का प्रयास करना है, नहीं बनेगा तब लॉग लेना पड़ेगा, है ना। चलो कैसे लेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे 560 है, यहाँ 760 है, तो ये लगता है बड़ा है ना, नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो ऊपर वाला छोटा है तो आएगा 0 पॉइंट, डायरेक्ट लिख देते हैं यार, 0 पॉइंट आया और यहाँ बन गया एक 5070, जैसे एक पॉइंट जैसे बैठा तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है ये 700 है, वहाँ है आपका 5000, कितना है 5000 है ना, 700 है और ये आपका 5070, तो 7 × 28 7 × 35 7 × 42 7 7 49, है ना, तो लगभग आ जाएगा 700 ये वाला है, तो 7 बार में आ जाता है 4900 करके, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं तकरीबन 0 पॉइंट कितना 0.7, क्या लिखते हैं 0.7, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोलना चाह रहे हैं, सो ठीक बना रहा है सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो ऊपर में है 507, नीचे है 760, ठीक है, 0 पॉइंट ना 5, ऐसे भी कर सकते हैं 5 × 5, हाँ अब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे नहीं समझ में आ रहा ना इसको तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं, ठीक है, कैसे काटेंगे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह से आप लोग को थोड़ा कम समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ है ऊपर में 507 नीचे है 760, है ना, तो इसको काटते हैं, तो ऊपर से नीचे काटते हैं ना, तो ऊपर से नीचे काटेंगे तो एक बार में तकरीबन 500 आ जाएगा, देखो ये पूरी काट रहे हैं नीचे, ठीक है, तो एक बार में तकरीबन 500 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 260, भागा नहीं लग रहा तो यहाँ पे 0 देंगे, है ना, ये नीचे आ रहा है, ऊपर में एक है, ठीक है, डायरेक्ट काट रहा है, ये थोड़ा इजी है, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो बहुतों को लगेगा भैया ये नहीं बनेगा भैया, बस देख रहे हो बहुत इजी है चीज़, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट में आएगा, जब पेपर हार्ड बनेगा तभी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो इजी वाला में डायरेक्ट आ जाएगा, जिस तरह से ये वाला डायरेक्ट आ गया था ना, वो यहाँ काटिएगा तो डायरेक्ट कट जाता है, ठीक है। लेकिन जब पेपर थोड़ा सा टफ आ जाता है, देखो 5 नंबर दे रहा है तो थोड़ा तो लेवल आएगा ना, बहुत सिंपल है, देखो काटो खाली, देखो यार ऊपर में 507 नीचे है 760, तो एक बार में 560 आएगा। अब यहाँ पे बचेगा मान लो कितना 260, कितना बचेगा 260, अब भागा नहीं लग रहा है तो 0, तो हो गया यहाँ पे 2600, अब देखो 5 × 2500 लगभग, तो लगभग 1.5 आएगा, पूरी नहीं काटे, लेकिन ऊपर में 1 और नीचे आएगा 1.5, तो कुल मिला के आ गया 1/5, है ना, 1/1.5 इस तरह से आ जाएगा, है ना, और इधर इक्वल टू 1/2 पर पावर अल्फा। कोई दिक्कत है। अब क्या है ना कि 1/1.5 है ना, मतलब 1.5 है कुल मिला के, है ना। अब इसको हम लोग को बनाना है कितना 1/2, तो बनेगा नहीं, क्यों 1/5 का मतलब होता है 3/2, है ना। अच्छा इस तरह से भी कर सकते हैं कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर हो जाएगा 10 से गुना, है ना, तो 10/15 आ जाएगा एक तरह से, 10/15 आएगा ना, तो काटेंगे 5 दूनी 10 5 3 15, तो फाइनली आ जाएगा 2/3, है ना, और ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2 पर पावर अल्फा का। यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे किए, सो यहाँ 1.5 था, पॉइंट हटा के ऊपर 10 से गुना कर दिए, बस सिंपल है, और फाइनली आ गया आपका 2/3, है ना, और उधर आया 1/2 पर पावर अल्फा, है ना। अब हम लोग कभी भी 2/3 को 1/2 इस तरह से बना नहीं सकते हैं, तो लॉग लेना पड़ेगा, तो इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लिखना है यहाँ पे
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन अच्छा देख लो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं इसलिए। टेकिंग लॉग, लॉग पर बेस 10 लेना है, लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, हिंदी वाले दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग का बेस 10 लिखना, लॉग लेने पर, ठीक है। ये हिंदी वाले लिखिएगा, उधर इंग्लिश वाले, तो लॉग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग, डायरेक्ट ले लेते हैं, log 2/3 और यहाँ हो जाएगा आपका log 1/2 पर पावर अल्फा, ठीक है। अब log का नियम क्या होता है, log में जब चीज़ें भागा में है तो log 2 और भागा का नियम होता है माइनस log 3, इस तरह से हो जाएगा, मतलब ये टूटेगा तो ऐसे हो जाएगा log 2 माइनस log 3, ठीक है, समझ में आ रहा कुछ। और कहीं ये log 2 माइनस log 3 है तो ये बन जाता है log 2/3, है ना, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, इस तरह से, है ना, ये लॉग का नियम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं बहुत बार, है ना, और ये सब फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, डेरिवेशन वगैरह में, है ना। केमिस्ट्री में भी इसको बहुत यूज किए थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, लॉग के बारे में वहाँ बताए भी थे, है ना। चलो तो ये हो गया बराबर का बराबर। लॉग का नियम होता है कि जो पावर है वो सामने से गुना होता है ना, तो यहाँ log 1/2 है ना, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा, ठीक है, ये सामने से गुना होगा। अब log 1 है ना, कितना है, log 1 है, तो log दोनों के लिए ना, तो log 1 का वैल्यू होता है 0, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कर दे क्या, अभी चलो लिख लेते हैं एक स्टेप और। तो log 1 आ गया, फिर यहाँ माइनस और हो जाएगा यहाँ पे log 2, इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत है क्या, log 1 माइनस log 2, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे सामने आपका अल्फा है, ठीक है, ये जो आपका पावर है सो, ठीक। अब log जो 1 का वैल्यू होता है वो होता है 0, कितना होता है, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0, ठीक है, log का 1 वैल्यू 0 होता है, और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान दो, देखो यहाँ है log 2 और यहाँ है माइनस log 3, कैसे करेंगे ध्यान दो। log 2 का वैल्यू होता है 0.30, माइनस का माइनस, log 3 का वैल्यू होता है 0.47 करके होता है, तो अप्रॉक्स में उसको 4.5 लिख सकते हैं, अप्रॉक्स में ही वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्स में ही आएगा, और अप्रॉक्स में ही आपको बनाना है, ठीक है। हाँ, बराबर का बराबर, ठीक है। ये log 1 का वैल्यू होता है 0, तो 0 से अल्फा गुना होगा तो खत्म हो जाएगा पूरी ये, फिर अल्फा गुना होगा log 2 से, तो log 2 का वैल्यू कितना है, तो 0.30, तो हो जाएगा अल्फा गुने 0.30। कोई दिक्कत, सिंपल है। अब इसको सॉल्यूशन करना है, देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 45 है, ठीक है, मतलब log ये 0.30 माइनस 0.40 है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू में आ जाएगा माइनस 30 में गया 45, तो माइनस 0.15 आएगा, क्या बोलते हो, माइनस 0.15। कैसे घटाते पता है, पॉइंट वाला, अरे देखो पॉइंट वाला ऐसे लिखो 0.30 और घटाना है 0.40, तो पहले पॉइंट लिख लो, तो पहले पॉइंट के सामने पॉइंट के इधर खाली 0 है, तो इधर पॉइंट के उधर 4 5 है, तो 4 5। अब माइनस करना, माइनस करो, 10 में 5 गया तो 5, है ना, 13 में 9 गया तो 4, है ना, इस तरह से घटेगा। अब बोलेगा सर ये कैसे घट रहा है सर, तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे है 0.30 मतलब 30 है, और यहाँ 45, तो आएगा 0.15, लेकिन आएगा माइनस वाला। समझ में आ रहा कुछ क्या बोलना चाह रहे हो, बड़ा ये वाला है ना जी। अब तुम लोग को घटा भी हमको सिखाना पड़ेगा, तो फिर कोई काम का नहीं है तुम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे आएगा माइनस में, क्योंकि ये वाला वैल्यू बड़ा है, हे भगवान, जैसे यहाँ 6 है और यहाँ है आपका -8, तो माइनस कितना आएगा, -2 नहीं आएगा जी। तो उसी तरीके से ये वाला छोटा वैल्यू है, ये बड़ा वैल्यू है, तो बड़ा के सामने वाला आ जाएगा। बहुतों को लग रहा होगा सर नहीं होगा, सर होगा सब, है ना, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है सर, 5 नंबर घटा लो कहीं नहीं बनाओगे तो, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री से 5 नंबर का एक अच्छा न्यूमेरिकल आता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी आता है ना। चलो तो ये वाला पता चल गया होगा, माइनस, ये बराबर का बराबर, है ना, और ये माइनस है, पता है ना, ये माइनस है ओवरऑल, क्यों, क्योंकि माइनस log 2 है ना, तो यहाँ माइनस सामने आ गया, अल्फा का अल्फा है और log 2 का वैल्यू 0.30, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा माइनस 0.30 अल्फा। तो हमको अल्फा चाहिए क्या, अल्फा चाहिए, तो अल्फा को यहीं छोड़ देंगे, और यहाँ पे इधर बराबर का बराबर आ जाएगा, दिख रहा होगा ये, चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान दो, इधर यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, ठीक है। अल्फा उधर के, अल्फा इधर है, ठीक है, बराबर का इधर बराबर है, इधर पहले से है माइनस 0.15 और इधर आपका 30, है ना, माइनस 0.30, माइनस से माइनस खत्म हो गया, और यहाँ है 15, यहाँ है 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट,
15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2 बराबर अल्फा, यानी कुल मिला के अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2 मतलब होता है आधा, मतलब 0.5, तो अल्फा बराबर हो गया 0.5, है ना। या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों बात सही है, ठीक है ये, ठीक। तो आप आराम से लिख सकते हैं जो ऑर्डर था, तो यहाँ पे अल्फा बराबर आया है 0.5 और बीटा बराबर कितना आ गया है, तो बीटा बराबर आया है 0, तो लास्ट में बीटा बराबर 0 लिखोगे और यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से है, इतना आपको करने के बाद मिलता है 5 नंबर, है ना। सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि कैसे हम चीज़ों को बनाएं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि दिनों दिन पेपर टफ होते जा रहा है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से इस वीडियो को देख लेना है। और जल्दी से आप बेहतरीन करना चाहते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस स्टार्ट होने वाला है, और वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ स्टार्ट होने वाला है, मतलब 1 हफ्ता 10 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप आराम से जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि डिजिटल बोर्ड में जो बहुत बड़ा खर्च हो रहा है वो थोड़ा सा निकाला जा सके, है ना। और बाकी तो हम आपके साथ हैं ही, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं किसी नए वीडियो में अच्छे फिर बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।